हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस ट्यूटर्स। स्वागत है दोस्तों आपका डिफेंस ट्यूटर्स में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम नवंबर में होगा और नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम ईडियम फ्रेज भी डिस्कस कर रहे हैं, एंटोनियम सिनोनियम भी डिस्कस कर रहे हैं और वन वर्ड भी डिस्कस कर रहे हैं और कुछ स्पेलिंग भी डिस्कस करेंगे हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 200 से 250 हम स्पेलिंग भी डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए। और पहले हम हमारे 300 से 400 वन वर्ड कर लेते हैं, फिर और 300 से 400 हमारे ईडियम फ्रेज कर लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ईडियम फ्रेज तो हम कम से कम 500 या 600 ईडियम फ्रेज हम करेंगे। ठीक है, जो जिसमें से आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे वो कैब के, चाहे वो वन वर्ड का 1 नंबर हो, चाहे वो एंटोनियम सिनोनियम का हो या फिर ईडियम फ्रेज का हो। ठीक है, 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के है ही, ईडियम फ्रेज और वन वर्ड वाला। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, आज हमारे वन वर्ड का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट बनाया था जिसमें हमने 50 वन वर्ड डिस्कस किए थे और आगे के वन वर्ड आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारे सेशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारी ये वीडियो। तो पहले देखते हैं हमारे वन वर्ड। पहला वन वर्ड हमारा है, और इनको नोट कर रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि रिवाइज करने इसी वोकैब आपकी बेहतर हो सकती है। वोकैब की कोई ट्रिक ट्राक नहीं होती, ट्रिक वाले 1-2 ही वर्ड होते हैं जिससे जो एग्ज़ाम में आते नहीं। ठीक है, तो इनको तो डेली प्रैक्टिस से ही होंगे, किससे डेली प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इनको रिवाइज कीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट भी ज़रूर करें और हम इनको कोरिलेट कर पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो। ठीक है, तो पहला हमारा क्या वन वर्ड है कि समवन इन लव विद हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसा व्यक्ति वो खुद से बहुत प्रेम करता है, यानी खुद को बहुत चाहता हो। समवन इन लव विद हिमसेल्फ, उसको हम बोलते हैं नार्किस्ट। क्या बोलते हैं? नार्किस्ट बोल सकते हैं, नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हैं और नार्किस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, थोड़ा कलर चेंज कर लें मार्कर का। ठीक है, अगला हमारा वन हु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन हु कलेक्ट कॉइन्स एज हॉबी, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, कॉइन कलेक्ट करता है, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा ए पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को प्रशंसा करता है महिलाओं की और उन्हें पसंद करता है, उसे बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट। क्या बोलते हैं? गाइनिस्ट। देखिए, जो फील वर्ड होता है इससे हम कोरिलेट कर पढ़ेंगे, इससे आपके 5 से 6 क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो ये फील वर्ड होता है ना, फील, ये फील किससे रिलेटेड होता है? ये लव से रिलेटेड, किससे रिलेटेड होता है? ये होता है लव से रिलेटेड। ठीक है, ये फील किससे रिलेटेड होता है? ये लव से रिलेटेड होता है। ठीक, जो हमारा फील वर्ड होता है ये लव से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ और जो गाइन है नहीं, गाइन क्या है? गाइन, गाइन होता है, ये किससे होता है? वुमेन से रिलेटेड होता है। क्या होता है? वुमेन से रिलेटेड वर्ड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो पता चल गया फील हमारा किससे रिलेटेड है? फील हमारा है लव से रिलेटेड, और जो गाइन वर्ड है ये है वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, तो फील का मतलब लव, फिलोगाइनिस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? फिलोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलोगाइनिस्ट। अगला देखिए हमारा, अगला है लवर ऑफ मैन काइंड। देखिए, लवर के लिए तो मुझे पता है, अभी बताया था मैंने, फील आएगा। क्या आएगा? फील आएगा। और एंथ्रोफिस्ट का मतलब क्या होता है? जो वुमेन काइंड को, वुमेन के, जो वुमेन नहीं, मैन काइंड के लिए, यानी मानव जाति के लिए यूज होता है, एंथ्रोपिस्ट होता है। ठीक है, एंथ्रोप जो वर्ड होता है ना, एंथ्रोप, एंथ्रोप, ये मानव जाति के लिए यूज होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? मानव जाति के लिए यूज होता है एंथ्रोप वर्ड। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फील का मतलब तो लव हो गया और एंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया मैनकाइंड से रिलेटेड। ठीक है, अगला देखिए हमारा, अगला है ए पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। मोर देन वन लैंग्वेज से बोलते हैं पोलीग्लोट। क्या बोलते हैं? पोलीग्लोट। ये दो है कन्फ्यूज करने वाले। क्या? एक तो है ए पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, उसे हम क्या बोलते हैं? पोलीग्लोट बोलते हैं। ठीक है, और एक ऐसा होता है पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज, यानी जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे बोलते हैं लैंग्विस्ट। क्या बोलते हैं? लैंग्विस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैंग्विस्ट। ठीक है, नोट जरूर करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, कन्फ्यूजन क्लियर होगी तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसे तो बोलते हैं पोलीग्लोट। क्या बोलते हैं? पोलीग्लोट। और ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, क्या है? बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लैंग्विस्ट। ठीक है, अगला देखिए हमारा, वन हु लिव्स इन
सोलिट्यूड, ऐसा व्यक्ति जो सोलिट्यूड, जो सोली होता है इसका मतलब होता है एकांत में, ये रूट वर्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो सोली होता है इसका मतलब क्या होता है एकांत में, ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करे, ठीक है। तो सोलिट्यूड यानी रिक्लस, ऐसे व्यक्ति हम क्या बोलेंगे, रिक्लस यानी एकांत वासी, ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करे, अकेला रहना पसंद करे, उसे हम बोलेंगे रिक्लस। क्या बोलेंगे, रिक्लस। अगला हमारा समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसे बोलते हैं सोमन एम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोमन एम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं, सोमन एम्बुलिस्ट, ठीक है। देखिए सोमन वर्ड होता है ना, सोमन इसका होता है, इसका सोमन का जो वो होता है ना, क्या मीनिंग होता है, सोमन का मीनिंग होता है नींद से, यानी स्लीप से होता है। किससे होता है, सोमन का जो अर्थ होता है वो स्लीप से होता है, ठीक है। किससे होता है, स्लीप से, स्लीप से। और ये जो एम्बुलिस्ट है ये एम्बुलेंस वर्ड से बना, किससे बना, एम्बुलिस्ट वर्ड है जो ये एम्बुलिस्ट, ये किससे बना, एम्बुलेंस से बना, ठीक है। या एम्बुलिस्ट कर लीजिए, ठीक है। एम्बुलिस्ट ये किससे बना है, एम्बुलेंस से बना। और एम्बुलेंस का होता है चलना, क्या होता है, यानी मूवमेंट में, कोई भी चीज़ का ना मूवमेंट में जो चल रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस ही बना, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बुलेंस, ठीक है। आई होगा कि क्लियर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अगला क्या हमारा, अगला ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर्स, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी स्टोइक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी निराश है, उदासीन है, यानी जो अपने उदास है लेकिन उसका उदासी का कारण नहीं बता रहा, ठीक है। क्या नहीं बता रहा, कारण नहीं बता रहा, यानी किसी से अंदर ही अंदर क्या वो अंदर ही अंदर उदास है, ठीक है, उसे बोलते हैं ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर इन लाइफ, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टोइक, ठीक है, स्टोइक बोलते हैं। अगला हमारा स्कल्डिंग नैगिंग बैड टेम्पर्ड वुमेन, उसे बोलते हैं टर्म मैग्नेट। क्या बोलते हैं, टर्म मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टर्म मैग्नेट, ठीक है, टर्म मैग्नेट। टर्म मैग्नेट का मतलब क्या होता है, झगड़ालू औरत, कोई भी ऐसी व्यक्ति, जो औरत जो कि झगड़ालू है, ठीक है, जिससे झगड़ा करना बहुत पसंद है, यानी झगड़ा करती रहती है दूसरे के साथ, ठीक है। अगला देखिए हमारा, अगला है ए पर्सन हु शोज ए ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ के लिए काफ़ी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस दिखाता है, ठीक है, यानी उसे बोलते हैं गुजोरियस। देखिए जो गुजोरी होता है ना, इसका मतलब रूट वर्ड होता है ये गुजोरी। क्या होता है, गुजोरी, इसका मतलब किससे होता है, वाइफ से होता है, किससे होता है, वाइफ से। और एक और पूछा जाता है उगजोरी साइड, क्या हो जाता है, उगजोरी साइड, उगजोरी साइड। देखिए उगजोरी का मतलब तो वाइफ हो गया, ठीक है, और साइड का होता है किसी किलिंग से, किससे, किलिंग से यानी मर्डर से। तो मर्डर ऑफ वंस वाइफ उसे बोलते हैं उगजोरी साइड। क्या बोलते हैं, उगजोरी साइड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। उगजोरी का मतलब किससे होता है, वाइफ से होता है, ठीक है। और उगजोरी साइड पूछ ले तो साइड का होता है मर्डर से, तो मर्डर ऑफ वंस वाइफ क्या होता है, उगजोरी साइड होता है। और ऐसा व्यक्ति जो एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वाइफ, उसे बोलते हैं उगजोरियस। क्या बोलते हैं, उगजोरियस, ठीक है। अगला देखिए, अगले देखते हैं हमारे, अगला हमारा सीरीज ऑफ स्टार्स, स्टार्स की सीरीज उसे बोलते हैं कंसेंटिलेशन। क्या बोलते हैं, कंसेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा ए फ्यूनरल प्रोसेशन, उसे बोलते हैं कोर्टेज यानी जुलूस। क्या बोलते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन उसे क्या बोलते हैं, जुलूस बोलते हैं, कोर्टेज बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा जैसे जुलूस का मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ, क्या बहुत सारे व्यक्ति एक साथ चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स मतलब पुजारियों का, यानी जो भगवान की पूजा करते हैं उन लोगों का ग्रुप, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा ए हर्ड और फ्लोक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी, उसे बोलते हैं ड्रो। उसे और क्या बोलते हैं, हम झुंड बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, झुंड, यानी एक साथ ड्राइवन इन ए बॉडी, यानी एक साथ बहुत सारे एनिमल चलते हैं, उसे बोलते हैं ड्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रो बोलते हैं। अगला हमारा स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स, उसे बोलते हैं फ्लोटिला। क्या बोलते हैं, फ्लोटिला। और हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, बेड़ा, यानी एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, जो नाव है वो खड़ी होती है, ठीक है, जहाज और नाव जो खड़ी होती है एक साथ, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्लोटिला या बेड़ा हिंदी में, ठीक है। अगला हमारा स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरब्रश, ठीक है, यानी उसे बोलते हैं ग्रो बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्री, ये तो शान हो गया, स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्री यानी ग्रो, ठीक है। स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्री विदाउट अंडरब्रश, यानी कोई भी जैसे वहाँ पर कोई वन नहीं है फिर भी वहाँ पर पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे, उसे क्या बोलते हैं, ग्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रो बोलते हैं। अगला हमारा एक कम्युनिटी और ऑफ, ये नेवी में आया हुआ था भाई इस बार, नेवी का जो 2020 फरवरी में हुआ था ना, उसमें आया हुआ था हैमलेट। क्या होता है, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन ए विलेज, ठीक है, स्मॉलर देन ए विलेज, यानी और नेम ऐसा आया था एक ग्रुप ऑफ हाउसेज, ग्रुप ऑफ हाउसेज उसे बोलते हैं हेमलेट बोलते हैं, ठीक है। ये नेवी में ऐसा आया हुआ था, लेकिन यहाँ क्या है कि एक कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन ए विलेज, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए हमारा एक ग्रुप ऑफ कैटल और शिप और अदर डोमेस्टिक मैमल्स, उसे बोलते हैं हेर्ड। क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, ठीक है, हर्ड बोलते हैं, यानी बहुत सारे जो मवेशी हो
या चाहे भेड़ बकरी हो, यानी बहुत सारे उसमें क्या हो एनिमल्स एक साथ हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, भीड़, ठीक है, उसे बोलते हैं होर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा एक टेम्परेरी पुलिस फोर्स का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए कहाँ लगाया गया पुलिस सिपाही दल, जहाँ जो जो थोड़े समय के लिए लगाया है उसे बोलते हैं पोजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोजी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला हमारा ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी बहुत सारी मछलियाँ जो एक साथ क्या करती हैं, स्विमिंग करती है, उसे बोलते हैं शोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शोल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए, ठीक है। और किसी भी उसमें आपको डाउट लगे वन वर्ड में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका मैं डिटेल मीनिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो देखने का ये फ़ायदा है क्या है कि आपको वर्ड कोरिलेट कर कर याद हो जाएंगे, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको जोरी साइड जैसे कई वर्ड बताए, ठीक है, इससे आपको कोरिलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। अगला देखिए अगला हमारा ए लार्ज बंडल बाउंड ऑफ स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऐसा यानी गट्ठड़, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बेले यानी गट्ठड़ बोलते हैं, ठीक है, गट्ठड़ यानी जिसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें बंधी हुई हैं, ठीक है। अगला हमारा ए लार्ज गैदरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप पीपल, यानी ऐसे जो पर्टिकुलर टाइप के जो लोग हैं उनका एक ग्रुप, उसे बोलते हैं बेबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, ठीक है। अगला एन अरेंजमेंट, और ये तो बिल्कुल आसान है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, उसे बोलते हैं बोकेट यानी गुलदस्ता बोलते हैं, ठीक है। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, उसे बोलते हैं ब्रूड, क्या बोलते हैं, ब्रूड। फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हम ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। अगला ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस, उसे बोलते हैं कैचे, क्या बोलते हैं, कैचे बोलते हैं किसको, यानी हमारे फ़ोन में नहीं होता है कैचे, फ़ोन में भी होता है, जो स्टोरेज में जो किसी भी ऐप में छुपा रहता है तो उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो स्पेस है वो क्लियर हो जाता है फ़ोन में, ठीक है, यानी हिडन थिंग होती है, क्या होती है, हिडन थिंग इन ए सीक्रेट प्लेस, ठीक है। अगला हमारा ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी ऐसे व्यक्ति टुगेदर है या, ठीक है, टुगेदर जो एक साथ चलते हैं, चाहे वो व्हीकल्स में हो या चाहे फुट पर हो, ठीक, उसे बोलते हैं कारवां, क्या बोलते हैं, तो हिंदी में नहीं बोलते, कारवां चल रहा है, ठीक, उसे बोलते हैं कारवां, ठीक है। अगर हमारे क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग, उसे बोलते हैं कोकस, क्या बोलते हैं, कोकस, क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग को क्या बोलते हैं, कोकस, ठीक है। अगला हमारा एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पज, यानी बहुत सारे लोगों की भीड़ जिनका पर्पज सिर्फ एक हो, ठीक है, कॉमन पर्पज हो, उसे बोलते हैं कलीग, क्या बोलते हैं, कलीग बोलते हैं। अगला हमारा देखिए कोरिलेट कर लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। कलीग क्या होता है हमारा कि जो बहुत सारे लोग जिनका उद्देश्य क्या हो, एक से साथ हो, एक उद्देश्य उनका, ठीक है। एक हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्लोवर्स हायर्ड टू अपलोड एट ए परफॉर्मेंस, उसे बोलते हैं क्लैक, क्या बोलते हैं, क्लैक, यानी ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में किराए के प्रशंसक, यानी किसी भी चाहे पॉलिटिकल वो कोई भी पॉलिटिकल जिसमें मीटिंग नहीं हो, जिसमें भाई कोई नेता आया हुआ है किसी भी गांव में और वहाँ पर उसके प्रशंसक किराए में प्रशंसक ले आए, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लैक, क्या बोलते हैं, क्लैक, यानी जो पैसों के लिए जो प्रशंसा करते हैं दूसरे की, उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, फॉलोवर्स, ठीक है, प्रशंसा करने के लिए, ठीक है, किसी भी परफॉर्मेंस में, ठीक। तो ये थे आज के हमारे वन वर्ड। आई होप आपको ये क्लियर होगी। किसी भी में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितनी ये बातें मैं कोरिलेट कर बता रहा हूँ इनको नोट जरूर करते रहें और नोट कर रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, कोई भी डाउट है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जो कि ईडीएम फ्रेज की होगी, ठीक है, ईडीएम फ्रेज की करेंगे। और ऐसे वन वर्ड और ईडीएम फ्रेज हम 400 से 500 कवर कर लेंगे अलग अलग, ठीक है, 400 से 500 वन वर्ड कर लेंगे, 400 से 500 ईडीएम फ्रेज कर लेंगे, ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। और इनसे बाहर शायद आएगा ही नहीं इनसे बाहर, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, कोरिलेट कर हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिए। जय हिंद।